गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपको अपने स्पाइस जेट एयरलाइंस के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज सिलेक्टेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली फॉर द स्पाइस जेट एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू। सो गाइस, बात है ये 7 फरवरी की 2024 की, जब मैंने इंस्टेंटली अप्लाई कर दिया विदाउट एनी प्लानिंग। आई जस्ट अप्लाइड द फॉर्म एंड आई जस्ट वेंट टू दिल्ली स्पाइस जेट अकेडमी इन रिगार्ड ऑफ गिविंग द इंटरव्यू। वहाँ पे एज सच इतना कोई हार्ड भी इंटरव्यू नहीं होता है लाइक अकासा एंड लाइक दिस इंडिगो एंड ऑल। ठीक है, आगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। चलो, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, नीचे रिसेप्शन था, मैं रिसेप्शन में जाके बोला कि आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। दे टोल्ड मी टू गो अपस्टेयर्स एंड देयर वाज वन रूम, द वेटिंग एरिया, वेयर वी ऑल वर सिटिंग, आई मीन द कैंडिडेट्स वर सिटिंग। और गिन चुन के आई थिंक मे बी लाइक 10 से 15 कैंडिडेट्स ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। सो आई जस्ट टुक माई सीट और उसके बाद मेरा थोड़ा सा वेरिफिकेशन हुआ था। एक मैम आई, उन्होंने हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे लाइक इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट एंड यू बिलोंग टू विच प्लेस, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस और समथिंग लाइक दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन थे बहुत ही। और ईमेल आईडी पूछा हमारा। उसके बाद फिर हमारा हुआ BMI राउंड। हम लोग दूसरे हॉल में लेके गए, वो लोग हॉल में हाइट नापी गई हमारी। और उसके बाद गाइस वेट भी नापा गया। एक सेम मशीन रहती है, उसमें ना हम लोग को स्टैंड कराते हैं और उसमें आपका हाइट भी निकल जाता है और वेट भी निकल जाता है। दोनों चीज़ मेजर हो जाती है उसमें। तो ये बहुत सही चीज़ थी, मैंने पहली बार देखा ऐसा। उसके बाद उसी हॉल में हमें बैठने के लिए कहा गया। और वो लोग फिर गए होंगे रिक्रूटर्स एंड दे जस्ट कैलकुलेटेड द BMI, द बॉडी मास इंडेक्स। और फिर वहाँ से भी हम लोग 4 लोग वेट कर रहे थे, तो 2 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। और मैं और एक और लड़की थी अर्पिता नाम की, हम दोनों को कहा कि आप दोनों यहाँ वेट करिए। तो हम दोनों फिर वहाँ वेट कर रहे थे। इसमें ये इंटरव्यू बहुत ही आसान इंटरव्यू था, इसमें कोई GD नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट BMI राउंड, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। बहुत ही एकदम सॉर्टेड इंटरव्यू है स्पाइस जेट का। आप जब जाओगे तो आपको लाइक बहुत ही आसानी फेस कर होगी इसमें। हाँ, लेकिन जो PI होगा वो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि PI मेरा इसलिए निकला क्योंकि गाइस मैं ऑलरेडी ट्रेंड था ना एविएशन लाइफ अकेडमी से। मैं एविएशन लाइफ अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मुझे ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। मेरे पास नोट्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने आंसर्स दिए थे ना अच्छे। मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन आगे चल के। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा नाम लिया गया एंड आई वाज द फर्स्ट गाय ओके हुज इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड। तो मैं फिर गया, मैंने नॉक किया। मैंने बहुत ही लाइक मैनर फुल तरीके से पूछा, मैम मे आई कम इन। उन्होंने कहा यस कम इन। आफ्टर दैट आई वाज स्टैंडिंग एंड आई जस्ट विश देम लाइक गुड मॉर्निंग मैम। 2 मैम वर देयर। ठीक है, दे टोल्ड मी टू टेक माई सीट। आफ्टर दैट मैंने सीट भी ले ली अपनी। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से उन्होंने स्टार्ट किया पूछना लाइक यू बिलोंग टू विच प्लेस, करंटली व्हाट यू आर डूइंग। एंड दैट टाइम आई वाज हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव इन इंडिगो एयरलाइंस। सो आई डिस्क्लोज दैट थिंग टू देम and they were very happy regarding that experience. After that, they also asked me various questions like why you want to join SpiceJet, okay, why you are not carrying on with that career only of ground staff, why you are not applying for the Akasa Air, why you are not applying for the different airlines, international airlines like Singapore Airlines, this and that, etc etc. और मैंने इन सब क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेंड था ना गाइज। इसके अलावा उन्होंने मेरे इसके बारे में, करंट जॉब के बारे में क्वेश्चन पूछा लाइक व्हाई यू वांट टू लीव इंडिगो। एंड आफ्टर दैट दे आल्सो आस्क्ड मी सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आल्सो, सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन, सॉरी, लाइक सपोज इफ अ पैसेंजर विल गेट एंग्री ऑन यू देन व्हाट यू गोना बी डूइंग। सो दिस काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन दे वर आस्किंग मी एंड आई रिप्लाइड टू ऑल दिस क्वेश्चंस। हालांकि इतना भी कोई ट्रिकी नहीं था, मैं तो ऑलरेडी ट्रेंड था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, मैंने तो बहुत अच्छे से आंसर दिया, बहुत मज़ा आया मुझे। तो आफ्टर दैट इंटरव्यू के बाद गाइज मुझे लाइक श्योरिटी थी कि मुझे मेल आएगा ना। उन्होंने मुझे कहा था कि लाइक मेल आएगा आपको ऐसा वैसा 2 दिन के अंदर। उन्होंने मुझे कहा था गाइज कि आपको मेल आ जाएगा 2 दिन के अंदर रिगार्डिंग सिलेक्शन और रिजेक्शन जैसा भी है। तो फिर बस फिर मैं बाहर निकला और मैंने फिर बाकी लोगों से बात की, नॉर्मल डिस्कशन किया कि यहाँ ट्रेनिंग का क्या सीन है, क्या चल रहा है गाइज, ऐसा वैसा एटसेट्रा एटसेट्रा ब्ला ब्ला। सब ने मुझे बताया कि लाइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट गाइज 24 घंटे के बाद मुझे मेल आ गया कि आई एम सेलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे एक और मेल भेजा रिगार्डिंग द फीस एंड ऑल। सो फीस तो गाइज 2.5 लाख रुपये थी। तो 2.5 लाख देके क्रू बनना मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया स्पाइस जेट।
बट या आई हैव क्रैक द इंटरव्यू क्रैक करना स्पाइसजेट का बहुत ही आसान है, ठीक है। कोई भी आई थिंक क्रैक कर सकता है, कोई भी तो लाइक क्रैक नहीं कर सकता। आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी प्रियोर, तभी आपका इंटरव्यू निकलेगा। इतना भी मतलब आसान नहीं है निकालना, ठीक है। जिसके पास गाइडेंस ऑलरेडी, जो ट्रेंड ऑलरेडी, उनके लिए आसान हो सकता है, क्योंकि उनको क्या है कि क्वेश्चन आंसर पहले से ही पता रहते हैं। दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी okay which I followed. Well, there was nothing like any strategy, that was just all about just I just went over there and I just gave the interview and I was selected for the SpiceJet. मे भी लक भी था, थोड़ा बहुत लक तो खैर रहता ही है, थोड़ा बहुत, लेकिन वर्क भी रहता है ना गाइज, सो हार्ड वर्क भी मैटर करता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द SpiceJet इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आगे वाले इंटरव्यू में आपको इसके आंसर भी शेयर करूँगा, ठीक है, आंसर डिस्क्लोज करूँगा मैं इसके। सो बी कनेक्टेड विथ मी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।